हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये बहुत ही प्यारा बैंडेना बनाना सीखेंगे जो कि बहुत आसान है। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम क्रोशा कर रहे हैं तो भी आप इजीली इसको बना सकते हैं। बिगिनर फ्रेंडली है और ये मैंने बनाया है 3 to 6 मंथ के बेबी के लिए। अगर आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो आपने जस्ट इनको अपने रोज़ को इंक्रीज़ करते हुए जाना है। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। ये मैं कॉटन यार्न ले रही हूँ और साथ में मैं 4 mm का हुक इसमें यूज़ करूँगी। आप अपने यार्न के अकॉर्डिंग आप अपना हुक यूज़ कर सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया स्लिप नॉट, इसको आप टाइट करें और अब हम लेंगे चेन। हम यहाँ पे 5 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 5। हमने यहाँ पे 5 चेन्स ली है। इसके बाद जो हमने वेरी फर्स्ट चेन यहाँ पे हमने जो लिया था, स्टार्ट किया था, उसमें आप इस तरह से अपना हुक रोल करें और यहाँ पे आपने स्लिप स्टिच से इसको कंप्लीट करना है। इस तरह से आपने स्लिप स्टिच लेना है और इसको कंप्लीट कर देना है। नेक्स्ट हम इसी में काम करेंगे। ये जो रिंग यहाँ पे ये जो बना है रिंग हॉल, इसमें जो बन गया है, इसमें इसी में हमने अपना काम स्टार्ट करना है। यहीं से हम अपना काम करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे, स्लिप स्टिच में नहीं करना, हमने यहाँ पे करना है। सबसे पहले तो हमने लेनी है चेन्स। हम यहाँ पे लेंगे 4 चेन, 1 2 3 and 4। अब हमने जो है वो डबल क्रोशा करना है इसी हॉल में, जो भी हमने रिंग बनाए थे अभी इसमें हमने जो है वो डबल क्रोशा करना है। 1, इसी में हम दूसरा भी करेंगे 2, 3, ये हमारा थर्ड डबल क्रोशा है। ये देखिए हमने 3 डबल क्रोशे किए। इसमें आप थोड़े से इस तरह से एडजस्ट कर लें अपने काम को, और ताकि आपने नेक्स्ट भी उसमें इसी में ही हमने 3 और करने हैं। तो हम इसके लिए 2 चेन्स लेंगे, 1 and 2 चेन। फिर सेम स्पेस में हमने 3 सिंगल डबल क्रोशे और करने हैं। 1 2 ये हमारा थर्ड जो है वो डबल क्रोशा। एक्स्ट्रा यार्न को आप इस तरह से एडजस्ट कर ले यहाँ पे। ये हमारा थर्ड डबल क्रोशा कंप्लीट हो गया। तो इससे टोटल हमने बनाए 5 डबल क्रोशा, 2 चेन्स बनाए। अब हमने नेक्स्ट जो है वो एक और इसमें हमने डबल क्रोशा बनाना है, क्योंकि हमने वहाँ पे जो 4 चेन्स लिए थे वो 4 चेन डबल क्रोशा और चेन 1 काउंट होगा। तो फिर इसीलिए हमने यहाँ पे एक चेन के साथ फिर हमने एक और डबल क्रोशा बनाया। अब नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करने के लिए आपने क्या करना है, 4 चेन्स लेनी है। जैसे हमने पहले 4 चेन लिए थे जब हमने स्टार्ट किया था, तब वैसे अपने 4 चेन लेना है। और उसके बाद जो है वो जहाँ पे देखिए इधर जो जगह है यहाँ पे हमने अपना काम करना है। 4 चेन के बाद आप टर्न करें और अपना काम स्टार्ट करें। उसमें हमने करना है डबल क्रोशा करना है। जो स्पेस है उसमें यहाँ पे जैसे मैं कर रही हूँ आप देख सकते हैं, इधर ही हमने अपना जो है वो 3 डबल क्रोशे करने चेन। उसके 4 चेन के बाद हमने जो स्पेस है उसमें 3 डबल क्रोशा करना है। अगर आपको समझ नहीं आता तो आप उसको स्लो करके वीडियो को देख सकते हैं। अब चेन 1 के बाद जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था, पॉइंट जहाँ पे बना था, वहाँ पे हमने क्या करना है, सेम जैसे हमने पहले किया था। टोटल हमने 6 डबल क्रोशे बनाए 2 चेन के साथ। तो ये हमारा थर्ड डबल क्रोशे हो गया। थर्ड डबल क्रोशे हो गया और हम सेम स्पेस में
यहाँ पे बिल्कुल आपने सेम स्पेस में आप जहाँ पे 2 चेन्स हमने लिए था 2 चेन लेनी है। तो आगे इन्हीं 2 चेन से फिर हम लोग अपना आगे का काम करेंगे। तो अब इसी स्पेस में हमने 3 और करने डबल क्रोशा। ये A1, ये 2 और ये 3। बहुत आसान है, कोई भी बना सकता है बहुत ईजिली और बहुत ही जल्दी बन जाता है। ये 3 हो गए। अब नेक्स्ट जो है वो यहाँ पे हमारा अगला जो है टोटल 6 क्रोशे वाला अगला हमारा यहाँ पे बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे चेन 1 के बाद हमने यहाँ पे 3 जो है वो डबल क्रोशे करने हैं। 3 हर स्पेस में हमने 3 डबल क्रोशे करने, एक्सेप्ट द वन जिसमें हमने 6 किए, वो हमारा जो है ना ट्रायंगल का जो पॉइंट है वो बनेगा। तो अब हम यहाँ पे भी 3 डबल क्रोशे किए। ये हमारा 3rd डबल क्रोशा। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है ये देखें, यहाँ पे जो है जो हम 4 चेन लेते हैं वो भी हमारा डबल क्रोशे काउंट होता है। तो आपने नेक्स्ट क्या करना, उसी जगह पे वो चेन 1 लेनी और एक और डबल क्रोशा करना सेम उधर ही। अब हम अपना नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करेंगे। ये देखें, नेक्स्ट राउंड भी सेम इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है। 4 चेन्स लेनी है, लेने के बाद हमने अपना काम जो है वो टर्न करना है करके जो हमारी स्पेस है, यहाँ पे जो स्पेस बनी है यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशे करने हैं। ये 1 2 और ये 3। हमने इस स्पेस में भी हमने टोटल जो है वो 3 जो है वो डबल क्रोशे किए। अब चेन 1 और यहाँ पे देखिए एक और हमारे पास स्पेस बन गया। यहाँ पे हमने इसी तरह से करना है, 3 डबल क्रोशे करने हैं। यहाँ पे हमने टोटल जो है वो 6 डबल क्रोशे करने थे, जैसे पहले हमने किया था वैसे ही सेम 2 चेन्स के साथ। तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से फॉलो करें। और नेक्स्ट में हमने 1 चेन लेनी है और सेम उसी तरह से करना है, 3 डबल क्रोशे करना है हर स्पेस में। जो हमारे पास हम काम करते जाएंगे हमारे पास स्पेस बनती जाएगी, तो उसमें आपने यही करना है, सेम काम करना है कि आपने चेन 1 लेनी और फिर जो है वो 3 डबल क्रोशे करने हैं। इस तरह से आपने अपना काम करना है। जितना आपको बड़ा चाहिए उतना, ये मैं 6 मंथ के 3 से लेकर 6 मंथ के बेबी के लिए बनाना सिखा रही हूँ। आप चाहे तो अगर आप अपने लिए बनाना चाहते हो तो आप जस्ट आपने इसको इंक्रीज़ करते जाना है। यहाँ पे भी हम सेम वही काम करेंगे, 3 जो है वो डबल क्रोशा करेंगे। करने के बाद हम यहाँ पे एक और काम ये करते हैं कि आप जो है ना वो 3 डबल क्रोशे के बाद चेन 1 लेके हम उसी स्पेस में एक डबल क्रोशा करते हैं एक। वो हमारा जो है वो काउंट होता है यही जो हमने पहले मैंने बताया था आपको कि चेन 1 4 चेन जो है वो हमारा एक डबल क्रोशे काउंट होता है। तो दोनों साइडों को एडजस्ट करने के लिए, सेम बनाने के लिए हमने एक साइड पे ये काम करना है। अब देखिए एक और बार मैं आपको ये सिखाती हूँ किस तरह से। हमने यहाँ पे 4 चेन्स लिए और फिर डबल क्रोशा। नेक्स्ट आपने 3 डबल क्रोशे करने, 4 चेन के बाद आपने टर्न करना है और उसके बाद उसी स्पेस में जो है वो स्पेस में 3 डबल क्रोशे करने। तो हमारा सारा काम इसी तरह से होगा। लास्ट वाले में जो पॉइंटेड जो बनता है ट्रायंगल का, उधर हमने टोटल 6 डबल क्रोशे करने और 2 चेन्स लेनी है। बाकी जितना भी काम है उसमें 1 चेन और फिर उसके बाद 3 डबल क्रोशे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से, बिल्कुल जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ, आपने सेम इसी तरह से ये काम करना है। 3 डबल क्रोशे चेन 1, अगेन 3 डबल क्रोशे चेन 1। तो आप इस तरह से जब बनाते जाएंगे तो आपकी जो है वो स्पेस बनती जाएगी। इस तरह से ना आपके स्क्वेयर्स बनते जाएंगे और आपने उसी में अपना सारा काम उसी में करना है। तो अब नेक्स्ट हमारी देखिए पहले हमारे पास सिर्फ 2, उसके बाद इंक्रीज होते जाती हैं ये जो स्क्वेयर जो बने वो। तो अब यहाँ पे भी हम इसी तरह से करेंगे, 3 डबल क्रोशा करेंगे। ये हमारा 3rd डबल क्रोशा हो गया। और अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेन 1
चेन 1 और नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे आपने डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। अगेन 3 डबल क्रोशिया होंगे यहाँ पे भी, इस वाले स्पेस में भी। 1 2 ये 3, 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे भी हो गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने चेन 1 लेनी है। ये हमारा चेन 1 हो गया। और नेक्स्ट जो यहाँ पे हम जो काम कर रहे हैं इस वाले में हमारे टोटल जो है वो 6 डबल क्रोशिया बनते हैं, जिसमें 3 के बाद 2 चेन्स फिर 3 सेम स्पेस में। बाकी जितना भी हमारा काम होगा वो होगा 1 चेन और 3 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में। लेकिन इसमें ये है कि 3 सेम स्पेस में टोटल 6 डबल क्रोशिया बनेंगे और बीच में 2 चेन्स। अब ये हमारा 3rd डबल क्रोशिया हो गया, सेम स्पेस में ही बना रहे हैं हम लोग। और अब हमने क्या करना है, देखिए ये इस तरह से बनता है 2 चेन्स, ये 1 2 और अब इसी सेम स्पेस में 3 और डबल क्रोशिया बनेंगे। तो ये इस तरह से सारा काम होगा। बहुत आसान है, बहुत। आप बिगिनर्स भी तो इजीली इसको बना सकते हैं और बहुत जल्दी बन जाता है। अब जो नेक्स्ट हमारे हैं जितने भी रोज, सब में इसी तरह से जो है वो चेन 1 एंड देन 3 डबल क्रोशिया, फिर चेन 1 और अगेन फिर 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से होगा सारा काम। यहाँ पे हमने जो है वो चेन 1 लेनी है और एक और डबल क्रोशिया करना है। एक आप ये समझे कि एक एक्स्ट्रा हमने डबल क्रोशिया किया है लास्ट वाली जो है उसमें, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो चेन 4 है उसको और इसको सेम करने के लिए हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा एक डबल क्रोशिया किया। तो इस तरह से आप इस पैटर्न को रिपीट करते जाए और एंड में आपको इस तरह का आपका बनेगा। तो हमने मैं एक और बार आपको सिखा रही हूँ। आपने क्या करना है, टर्न करने के लिए आपने चेन 4 लेनी है। टर्न में आप कोई एक्स्ट्रा डबल क्रोशिया नहीं करेंगे क्योंकि ये 4 चेन हमारा डबल क्रोशिया ही काउंट होता है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा डबल क्रोशिया नहीं करना। 4 चेन लेके आपने टर्न करना और जस्ट 3 डबल क्रोशिया करने और अगेन यही सेम काम होगा। चेन 1 अगेन फिर 3 डबल क्रोशिया हर जो जितनी भी हमारे पास स्पेस है उनमें, जितने भी हमारे बॉक्सेस बने हैं उनमें हमने इसी तरह से काम करना है। सेम जैसे मैं सिखा रही हूँ। लास्ट में जब आप लास्ट वाले पे आप जब करेंगे काम तो उसमें आपने ये करना है कि आपने 3 डबल क्रोशिया के बाद सेम स्पेस में चेन 1 लेके एक और डबल क्रोशिया करना है। बाकी आपने सब में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी यहाँ पे यही होगा कि टोटल 6 जो है वो डबल क्रोशिया होंगे। 3 के बाद चेन 2 और फिर 3 सेम स्पेस में। बाकी सब में सेम नहीं होगा, बस यहाँ पे जब आप आएंगे तो उसमें आपने एक एक्स्ट्रा करना है चेन 1 के साथ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट वाले में हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। वही सेम पैटर्न अपने फॉलो करना है। 3 डबल क्रोशिया, चेन 1 के बाद 3 डबल क्रोशिया आपने करने। आप बस इसको जस्ट रिपीट करें और अगर आपको समझ ना आए तो आप वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हैं।
ये देखिए इस तरह का बनेगा। आपने जस्ट क्या करना है, इसको आपने फॉलो करना है। आपको जितना बड़ा चाहिए, कि मैं 3 से 6 मंथ की बेबी के लिए बना रही हूँ। आप अपने लिए अगर बनाना चाहते हैं तो आपने जैसे इस पैटर्न को अपने अकॉर्डिंग इसको आपने रिपीट करते हुए जाना है। इसी तरह से आपने इसको बस आपने क्या करना है, रिपीट करना है। तो ये आपके साइज़ का भी बन जाएगा। अपने साइज़ के लिए बनाने के लिए कोई एक्स्ट्रा आपने जो है वो चेन्स नहीं बनानी, जस्ट आपने इसी को आपने फॉलो करते हुए जाना है। तो आपका इस तरह का देखिए ये बन के रेडी होकर आप अपने लिए बनाना चाहते हो तो आपने फॉलो करना है। मैं यहाँ पे जो है वाइट कलर भी यूज़ कर रही हूँ इसके जो फिनिशिंग के लिए। आप अगर चाहते हैं तो आप इसी तरह से भी इसको बिल्कुल फिनिश कर सकते हो और अपना जो है वो इसमें आप वो बना सकते हैं, अपनी स्ट्रिप्स बना सकते हैं जिसमें आप इसको बांध सके बालों में। तो यहाँ पे मैं इसको जो है वो फिनिश करने के लिए वाइट मैंने यॉर्न यूज़ की है और अब इसमें मैं सिंगल क्रोशे करूँगी सिंपल पूरे उसके बिंदाना के जो है वो इर्द गिर्द में सिंपल से जो वो करूँगी सिंगल क्रोशे। अगर आप यहाँ पे कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं, नहीं तो आप इसी तरह से भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट इसकी जो है वो आपने बांधने के लिए पट्टियाँ बनानी है और आप इसको ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह से मैं इसमें जो है वो वाइट को इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं इसकी फिनिशिंग इससे करना चाहती हूँ और ये जो है वो किसी कपड़ों के साथ मैचिंग बन रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे वाइट यूज़ कर रही हूँ। आप नहीं तो आप नहीं करना चाहते तो आप वाइट यूज़ नहीं भी कर सकते। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक कॉल में जो है वो दो वो किए हैं सिंगल क्रोशे। तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, फिनिशिंग आप इस तरह से इसकी कर सकते हैं। जस्ट आपने सिंगल क्रोशे करना है इसके इर्द गिर्द। अब हम यहाँ पे टाइज बनाएंगे, इसके टाइज बनाएंगे बांधने के लिए। तो आप जितना आपको अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप 50 चेन्स तक बनाएंगे। यहाँ पे मैं 25 या 30 चेन्स बनाऊंगी क्योंकि ये मैं बेबी के लिए बना रही हूँ तो इसके लिए इतनी चेन्स की ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट इस तरह से चेन्स बनानी है। आपको चेन्स तो बनाने आते होंगे। आपने इस तरह से 25 या फिर 20 to 25 आपने चेन्स बनाने। इस तरह से आपने जस्ट देखिए आप इस तरह से आप चेन्स बना सकते हैं। अगर आप अपने लिए बना रहे हैं तो आप 50 तक भी बना सकते हैं चेन्स। ये तो बच्ची के लिए बन रहा है इसलिए मैं यहाँ पे जो है वो चेन्स कम रख रही हूँ क्योंकि मैंने जो बिंदना है ये भी छोटा सा बनाया है 3 to 6 मंथ के बेबी के लिए। तो आप अपने लिए बनाना चाहते हैं तो आप जस्ट आपने इस पैटर्न को रिपीट करते हुए जाना है अपने अकॉर्डिंग। ये हमारी जो है वो चेन बन के रेडी हो गई है। अब हम इसको स्लिप स्टिचेस में जितने हमने चेन्स बनाए उन सब में हम स्लिप स्टिचेस से इसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको इसी तरह से भी रहने दे सकते हैं या जस्ट ये चेन्स इस तरह से आप स्लिप स्टिच नहीं भी कर सकते।
मैं यहाँ पे जस्ट स्लिप स्टिच से इसको कंप्लीट करूँगी ताकि ये थोड़ा सा जो है वो अच्छा लगे दिखने में और थोड़ा मजबूत भी होगा। आप वैसे भी इसको इस तरह से भी आप रहने दे सकते हैं। आपने यहाँ तक स्लिप स्टिचेस करने, ये हमारे तैयार हो गए। देखिए इस तरह का बनेगा जब आप स्लिप स्टिचेस से इसको करेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ से आपने फिर से अपना जो है वो नेक्स्ट जो दूसरा टाई है वो भी इसी तरह से बनाना है बिल्कुल। तो इसके लिए भी मैं चेन्स बनाऊंगी इस तरह से 20 to 25 मेरी चेन्स बनेंगी यहाँ पे। तो फिर उसको सेम इसी तरह से जिस तरह से मैंने पहले वाले को किया था स्लिप स्टिच से कंप्लीट, मैं बिल्कुल इसको भी इसी तरह से कंप्लीट करूँगी। आपने जस्ट इस पैटर्न को क्या करना है, आपने जस्ट फॉलो करना है। ये देखिए हमारा बनके रेडी हो गया, कितना प्यारा लग रहा है। आप अगर चाहे तो आप एक ही कलर का कर सकते हैं। ये 0 to 3 मंथ और 3 to 6 मंथ के बेबी के लिए अपने लिए बनाना चाहते हो तो आप जस्ट इसकी जो है वो रोज़ को इंक्रीज़ करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दे। अगर आपको इस तरह से रोज़ की जो है वो ट्यूटोरियल चाहिए तो ये मेरे चैनल में अपलोड किया हुआ है, आप वहाँ से देख के बना सकते हैं। अगर ये आप लगाएंगे तो ये और प्यारा लगेगा। थैंक यू।